हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। इस वीडियो में हम कक्षा 7 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से पंचमा पाठ यानी 5वां पाठ देखने वाले हैं, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। तो इस वीडियो में हम पंडिता रमाबाई के बारे में जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चैप्टर में सबसे पहले क्या बोला गया है कि जो स्त्री की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया था। फिर यहाँ बोलते हैं कि उनके पिता जो थे अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, यानी उनके जो पिता अनंत शास्त्री थे अनंत शास्त्री डोंगरे, और उनकी जो माता थी उनका नाम था लक्ष्मीबाई। उस समय स्त्री की शिक्षा की दशा चिंता करने वाली थी। ठीक है, क्योंकि मतलब उधर ना स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी, परंतु डोंगरे ने प्रथाओं में जकड़े विचारों को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। यानी जो उनके पिता थे उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया था, सारे के सारे ये जो प्रथा वगैरह है उनके विचारों को छोड़ के। इसके लिए उनको समाज की ताड़ना भी सहनी पड़ी। ठीक है, बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। उस समय ना जो स्त्री होती थी उनको संस्कृत की शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन ये सब रूल वूल तोड़कर उनके पिताश्री ने, उनके जो पिताजी थे उन्होंने इनके जो पिताजी थे उन्होंने अपनी वाइफ को यानी इनकी माता को संस्कृत सिखाई थी इसके बावजूद भी, और इनकी जो माता थी उन्हीं से इन्होंने भी संस्कृत सीखी थी। उसके बाद है समय बीतने के साथ साथ रमा के पिता निर्धन हो गए। काल क्रमेण, यहाँ पर अभी हम आ गए हैं, रमाया पिता विपन सज्जान। ठीक है, तो समय बीतने के साथ साथ वो निर्धन हो गए, गरीब हो गए। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल पीड़ित यानी बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे थे, और इन सब बीमारियों से उनके पिता, बड़ी बहन और माता की मृत्यु हो गई। ठीक है, तत्पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का पैदल भ्रमण किया था। संपूर्ण भारत का पैदल भ्रमण, ठीक है, अपने बड़े भाई के साथ उन्होंने किया, और भ्रमण करते हुए वहाँ इन्हें पंडिता और सरस्वती उपाधियों से ये विभूषित हुई। यानी इनको ये उपाधि तभी मिली जब भी भारत का भ्रमण कर रही थी। कौन कौन सी? यहाँ लिखा है कि संस्कृत वैद्युषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। ठीक है, ये सारी इन्हें उपाधियाँ मिली, पंडिता और सरस्वती। ठीक है, वहीं उन्होंने जो ब्राह्मण का समाज होता है, ब्राह्मण समाजेन यानी ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया था। ठीक है, तो उन्होंने वेद भी पढ़े। तत्पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया, और फिर उन्होंने एक आंदोलन भी किया था जो था कि स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों की जो शिक्षा है ना वो नहीं दी जाती थी, तो उसके लिए आंदोलन उन्होंने किया था। फिर 1880 की बात आ रही है कि 1880 में क्या हुआ, सन 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर में विवाह किया। ठीक है, तो उनका विवाह कहाँ हो गया? 1880 में हुआ था। 1880 ईस्वी में इन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर में विवाह किया, और 1.5 वर्ष बाद अपने पुत्र के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। उसके बाद 1.5 वर्ष बाद लगभग यहाँ बताया गया है वो अपने पुत्र के साथ अपनी जन्मभूमि जहाँ वो पैदा हुई थी महाराष्ट्र, वहीं पर आ गई। स्त्रियों के सम्मान व शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। तो पंडिता रमाबाई ने क्या किया? स्त्रियों का जो सम्मान है, उनकी शिक्षा, उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए, इसके लिए उन्होंने कई सारे आंदोलन किए और उन्हीं में अपना जीवन अर्पित कर दिया। हटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई, वहाँ स्त्री के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से वो प्रभावित हुई। ठीक है, तो वहाँ उन्हें काफ़ी अच्छा लगा कि स्त्री के विषय में जो ईसाई धर्म के उत्तम विचार थे वो काफ़ी अच्छे उन्हें लगे। जब वो इंग्लैंड गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो स्त्रियों के लिए काफ़ी जो है ईसाई धर्म में काफ़ी उच्च विचार हैं, तो उत्तम विचार हैं, उनसे वो काफ़ी प्रभावित भी हुई। उसके बाद बोला गया है आगे कि इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। फिर यहाँ बोलते हैं कि इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। ठीक है, अमेरिका देशम, ठीक है, अमेरिका देशम आगच्छत यानी वो देखो यहाँ इंग्लैंड देशात यानी इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम यानी अमेरिका वो आगच्छत गई। ठीक है, वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया।
भारत को लौटकर मुंबई शहर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। इस आश्रम में लाचार स्त्रियां रहती थीं। वहां स्त्रियां छपाई, टाइप तथा लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थीं। परंतु यह सदन पूरे नगर में स्थानांतरित हो गया। यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। ठीक है, तो यहाँ यही बोला गया है कि ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये पूरे का हिंदी अर्थ मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या यहाँ शारदा सदन नाम की स्थापना की थी। ये जो था ना, इन्होंने क्या किया था, इंग्लैंड देश से जब ये अमेरिका देश को गई तो वहाँ उन्होंने विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया। ठीक है, भारत को लौटकर मुंबई शहर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की और ये एक आश्रम था जहाँ लाचार स्त्रियाँ रहती थीं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें स्त्रियाँ सीखती भी थीं। ठीक है, और धीरे धीरे पूरे नगर में पूरा स्थापित हो गया और पूरे नगर में फैलने लगा। और यहाँ पर अभी भी अगर हम आज भी देखें तो स्त्रियाँ अपना सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। फिर यहाँ 1922 की बात की गई है कि 1922 में ख्रीष्टाबदे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, यानी कि सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई। ठीक है, यानी वो नहीं रही। ठीक है, और वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में दक्ष थी। सा देश विदेशिनां अनेकासु भाषाणु निपुणा आसीत्, काफ़ी अलग अलग भाषाएं उन्हें आती थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, और स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये दो प्रसिद्ध चीज़ें उन्होंने लिखी भी हैं, एक तो स्त्री धर्म नीति और एक हाई कास्ट हिंदू विमेन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो उन्होंने इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से दो यहाँ पर दिए भी गए हैं। तो बस यही चैप्टर है जो यहाँ फिनिश हो जाता है, पंडिता रमाबाई। इसमें हमने जाना रमाबाई के बारे में, जिन्होंने अपनी स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन जो है अर्पित किया। शब्दार्थ आप पढ़ सकते हैं और वीडियो जो है बुक वर्क की वो भी जल्दी आएगी। और इस संस्कृत का जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और बुक वर्क जैसे ही बनेगा उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।